प्रेजेंट वर्तमान में आज 24 मरीज भर्ती हैं डेंगू के। और डेंगू की स्थिति ठीक है, मतलब ऐसा कोई अलार्मिंग चीज़ें नहीं हैं। और जो भी मरीज हैं ऐसा कोई सीरियस नहीं है। अभी तक जो भी मरीज आ रहे हैं उनको प्रॉपर वे में ट्रीटमेंट हो रहा है, प्रॉपर वे में इन्वेस्टिगेशंस हो रहे हैं और सारे हमारे जितने भी फिजिशियन हैं रेगुलर वे में उनको देख रहे हैं। सर अभी जो कुछ पेशेंट जैसे आ रहे हैं उनकी प्लेटलेट बहुत नीचे जा रही है, अभी मैंने एक पेशेंट से बात किया, तो क्या ऐसे रीज़न क्या है सर, प्लेटलेट अचानक से गिर जाती है? डेंगू के ये साइड इफ़ेक्ट हैं। डेंगू के पेशेंट्स में प्लेटलेट के लेवल डाउन होते हैं। अगर वो 10,000 से नीचे आ रहे हैं या कहीं से ब्लीडिंग हो रही है, ऐसी दिक्कत स्थिति में उनको प्लेटलेट चढ़ाने की बात होती है। अदरवाइज जैसे ही बुखार ठीक होता है प्लेटलेट अपने आप शूटअप करते जाते हैं, वो बढ़ के नॉर्मल आ जाते हैं। सर बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं चलता है कि मुझे डेंगू है कि टाइफाइड है, तो उन सूरतों में सर वो कैसे अपने आप को ये करें कि हाँ सर डेंगू की लक्षण हुई है? यूजुअली ऐसा है कि बुखार जब आता है तो सीवियर हेडेक, बॉडी एक, मसल्स पेन, इस तरह के सिम्टम्स यूजुअली डेंगू में आते हैं। और डेंगू के मरीज में या जो भी पेशेंट बुखार के आते हैं उनमें 2-3 चीज़ें फीवर प्रोफाइल के रूप में हम लोग सबका कराते हैं। एक तो टाइफाइड के लिए, डेंगू के लिए एंड मलेरिया के लिए। उससे ये चीज़ें एंड सीबीसी की अगर प्लेटलेट किसी का कम है तो उसमें जो भी चीज़ें हैं वो क्लियर होके आ जाती हैं। सर जो अभी तक पेशेंट आए हैं कोई ऐसी स्थिति जो किसी की नहीं बनी हुई है, जो प्रेजेंट टाइम में जो भर्ती है कि बहुत स्थिति नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि प्रेजेंट टाइम में जो भी मरीज भर्ती हैं उसमें ऐसा कोई गंभीर नहीं है या ऐसा कोई नहीं है कि जिसके लिए सीरियसनेस हो के सोचा। साफ सफाई की व्यवस्था पूरी? बिल्कुल साफ़ सफाई की व्यवस्था रहती है और रोज़ सुबह हम लोग खुद ही राउंड लेते हैं। आज भी डायरेक्टर साहब हमने सेमस सभी ने राउंड लिया था, उसमें देखते हैं। सर वार्ड में बचाव के लिए सर क्या व्यवस्था की गई है? वार्ड में जहाँ पर डेंगू के मरीज हैं वहाँ पर मच्छरदानी लगी हुई है, उनको बार बार हटा देते हैं, लेकिन हम लोग के तरफ से इंस्ट्रक्शन ये रहते हैं कि मच्छरदानी आप लगा के रखें कि आपके काटा हुआ मच्छर किसी और को ना फैलने पाए। सर अन्य लोग उनसे कैसे बचे जो तीमारदार को देखने आ रहे हैं, आतंक वगैरह जो लोग कहते हैं? कोशिश हम लोग की यही रहती है कि तीमारदार ज़्यादा नहीं रहें। अब तो गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शंस भी हो गए हैं कि एक मरीज के साथ एक ही तीमारदार रहे, उसके लिए पास भी इशू करने शुरू हो गए हैं कि जिससे वहाँ पर भीड़ न लगे। तो पासेस की व्यवस्था शुरू हो गई है? पासेस की व्यवस्था है, सबको एएसटी बनने के साथ, फाइल बनने के साथ दिए जा रहे हैं। गार्ड की व्यवस्था और होनी है, जिसके लिए भी सीएमओ से आदेश हो चुके हैं, जिससे कि वो चेक करके भीड़ को कंट्रोल करेंगे। वार्ड के बाहर गार्ड भी बैठेंगे पास चेक करेंगे तब आपको हाँ मरीज से मिलने की हाँ जरूरत हाँ है। ये एक से या दो लोग ऐसे ही रहेंगे? हाँ बिल्कुल, एक आदमी के साथ एक लोग। अगर कोई मरीज सीरियस है तो उसके साथ 2 लोग भी रह सकते हैं, लेकिन अगर सीरियस नहीं है तो एक के साथ एक ही लोग रहने की बात। सर कितने बेड अभी बेड रिजर्व किए गए हैं? अभी डेंगू के जो हैं 24 8-8 बेड हर वार्ड में रिजर्व हैं, लेकिन हमारे पास पर्याप्त खाली बेड है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उनको भी बढ़ाया जाएगा। राजधानी लखनऊ में डेंगू के दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 21 मरीज भर्ती हुए हैं और प्रशासन ने और डॉक्टर्स ने भी जो सरकारी हॉस्पिटल्स है उसमें 100 बेड रिजर्व किए हुए हैं कि डेंगू के लिए स्पेशल बेड हैं। अगर कोई आवश्यकता पड़ती है तो इनकी संख्या बढ़ाई भी जाएगी। इसी स्थिति को जानने के लिए हम इस वक्त मौजूद हैं सिविल हॉस्पिटल के डेंगू वार्ड में। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं कि सितंबर माह में 22 दिनों में सिर्फ डेंगू के 181 मरीज अब तक भर्ती हो चुके हैं। 22 दिनों में 181 मरीज, ये आंकड़ा दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसको लेकर सरकार, स्वास्थ्य विभाग काफ़ी चिंताजनक है। हम इस वक्त सिविल हॉस्पिटल के डेंगू वार्ड में मौजूद हैं। यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं कि सारे बेड बिल्कुल फुल हैं, सारे मरीज यहाँ पर भर्ती हैं। अगर हम यहाँ पे व्यवस्थाओं की बात करें तो हाँ, साफ़ सफाई की थोड़ी सी व्यवस्थाओं में कमी है। हमारे साथ एक महिला है जो उनका बच्चा भी एडमिट हुआ है, मैं इनसे बातचीत करता हूँ। क्या नाम है आपका? मेरा उपासना। कब बच्चे को एडमिट करा है? आज 22 तारीख है ना? हाँ नहीं, 23 तारीख है। 23 तारीख को 12 बजे दोपहर में। तो अभी तक इलाज में क्या हुआ है? अभी इनको बुखार बहुत तेज़ था तो ड्रॉप लगी थी, तो बुखार कम हो गया है। जांच गई है, बाकी अब रिपोर्ट आए तब पता चले। बाकी यहाँ सुविधाएं सब आपको ठीक ठाक मिल रही हैं? नहीं, बहुत गर्मी है यहाँ पे। क्या क्या अब ये पंखे चल नहीं रहे हैं, 1-2 ठो एसी लगी है पर कोई काम की नहीं, तो इससे तो गर्मी तो ही है। सभी मरीज़ परेशान है, खाली हम ही अकेले नहीं। और बाकी यहाँ व्यवस्था दवाई की सब? दवाई तो मिल जाती है, कोई दिक्कत नहीं। कहीं ना कहीं से स्वास्थ्य विभाग में थोड़ी सी लापरवाही भी है सफाई को लेकर, या व्यवस्थाओं की अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं से थोड़ी सी कमियां मिलती हैं हमें। अगर हम बातचीत करेंगे, आपका नाम क्या है? योगेश। कहाँ से हैं आप? मैं नीलमथा कैंट से। कब
कब आप भर्ती हुए थे? मैं संडे को यहाँ एडमिट हुआ था। तो अभी आपकी तबीयत कैसी है? थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है। जब आप आए थे तो प्लेटलेट आपकी क्या थी? 90,000। अभी क्या है? अभी 1 लाख के समथिंग है। तो यहाँ की व्यवस्थाओं की अगर बात करें, व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं दवा वगैरह ठीक से मिल जाती है टाइम पर। अच्छा, रहता अगर है। साफ सफाई की बात करें, क्योंकि जो डेंगू है साफ सफाई का एंड लावे कारण ही होता है, गंदगी के कारण, तो ऐसी व्यवस्थाएं कैसी हैं? बाथरूम वगैरह थोड़ा गंदा रहता है। बाथरूम तो अहम है कि मरीजों को तो रोज जाना पड़ता है, ऐसा तो नहीं जी है कि जी, रोज जाना पड़ता है। बाथरूम बहुत गंदा रहता है। बाथरूम को कभी आप लोगों ने अच्छे से बोला? मैंने कहा, कई लोगों से कहा भी कि हमसे बोले कि आप जाते नहीं है फ्रेश होने के लिए। मैंने कहा मैम क्या करने जाएं, वहाँ पर गंदगी ज़्यादा रहती है। कहीं न कहीं से यहाँ पर साफ सफाई की थोड़ी सी लापरवाही ज़रूर है। अगर हम यहाँ पर पूरे व्यवस्थाओं की बातचीत भी करेंगे, तो लोग यहाँ पर कई दिनों से एडमिट हैं, जो 6-7 दिनों से भी हैं। और अगर हम साफ़ सफाई की बात करें, तो यहाँ पर भी साफ़ सफाई का थोड़ा सा अभाव है। मैंने अभी ऊपर देखा था कि यहाँ पर जो वाटर कूलर है वो काफ़ी दिनों से बंद है और वहाँ पर गंदगी भी फैली हुई है। बाथरूम की बात करें कि मरीज़ जितने यहाँ पर भर्ती हैं, इन्हें रोज़ शौच के लिए या अपने रूटीन यूज़ के लिए जाना ही पड़ता है, लेकिन ये भी जैसे बताया है कि वो काफ़ी गंदा है, इसकी कंप्लेंट भी कर चुके हैं, फिर भी यहाँ पर अभी साफ़ सफाई नहीं हुई। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।